Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 7th standard student and today I am going to explain chapter number 16. So, chapter number 16 का first part already uploaded है आपके साइंस के चैनल पे। तो जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है चैप्टर नंबर 16 एक्सप्लेनेशन, वो सारे बच्चे देख लीजिए। नाउ आज हम आगे वाले पॉइंट में जाएंगे एंड चैप्टर नंबर 16 में उस दिन कुछ इंपॉर्टेंट भी पॉइंट्स भी थे, तो आप लोग उसे लर्न कर लीजिए। सो इन द लास्ट क्लास आई एंड अप विद द टॉपिक ऑफ बैम्बू ग्रोथ। तो एज यू नो दैट द बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ। इट कैन ग्रो एज फास्ट एज 120 सेंटीमीटर इन अ सिंगल डे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको बैम्बू प्लांट है ऐसा दिखता है और कुछ बच्चों में तो देखा भी होगा इसे। अंडरलाइन कर लीजिए जिन बच्चों ने अभी तक अंडरलाइन नहीं किया है। बैम्बू प्लांट कितना ग्रो करता है? 121 सेंटीमीटर इन अ सिंगल डे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 166, मेडिसिन्स। तो एज यू नो दैट हमारे इंडिया में क्या, अगर हम अपने बात करें आयुर्वेदा की, तो देयर आर सो मैनी मेडिसिनल प्लांट इन आर इंडिया। A diverse range of herbs found in forest has important medicinal value. ठीक है, द चिनकोना, आंवला, बबूल, एलोवेरा एक्सेट्रा आर सम कॉमन प्लांट्स दैट आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ टू ट्रीट वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे पास में जो हमारे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो एज यू नो दैट कि आपने घर पे सुना होगा कि आंवला खाइए, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का एंड डिफरेंट थिंग्स भी बहुत अच्छा से मैनेज करता है। बबूल, एलोवेरा इज़ गुड। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एलोवेरा जूसेस मार्केट पे अवेलेबल है। ठीक है, नीम लीव्स की बात की जाए तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेडिसिनल प्लांट, काउंट होता है मेडिसिनल प्लांट में। ठीक है, तुलसी की बात की जाए, तुलसी लीव्स दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे प्लांट्स, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। नाउ लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। हमारे इंडिया में बेसिकली मेडिसिनल प्लांट, बेसिक मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से, अभी मैंने 3-4 नाम भी लिए। लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। आप लोग कितने मेडिसिनल प्लांट्स को जानते हो जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, इन डेली लाइफ, और हम कैसे इन मेडिसिनल प्लांट का यूज़ करके हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या छोटे छोटे हेल्थ इशू को सॉल्व करते हैं। लाइक एलोवेरा की बात की जाए तो दिस इज़ गुड फॉर आवर स्किन, इम्प्रूव आवर हेल्थ। ठीक है, अगर तुलसी लीव्स की बात की जाए तो इट इज़ ऑल्सो गुड एंड मेक आर इम्यूनिटी और बूस्ट आर इम्यूनिटी, कह सकते हैं आप, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है अगर तुलसी लीव्स की बात करें। नीम लीव इज़ गुड फॉर, अगर उसको हम एक साल में 15 डेज भी खाते हैं, नीम लीव्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, अगर इन अ 1 ईयर हम 15 डेज भी नीम लीव्स को खाते हैं तो कैंसर जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, और अगर पता होंगे तो हम आगे जाके इन फ्यूचर या आज के भी टाइम हम अपनी फैमिली से कह सकते हैं कि अगर हम ये चीज़ इतने दिन खा लेते हैं तो हम क्या होंगे, हेल्दी होंगे, है ना, और हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए हमें मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी प्लांट हैं वो कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नाउ यहाँ पे दिया भी हुआ है। Besides these important things, many other things like gum, resin, rubber, oil, dyes and perfume have their origin in forest. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? फॉरेस्ट से आती हैं, और सारी कहीं ना कहीं प्लांट से रिलेट करती हैं। नाउ कम टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट। मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट। मैनी मेडिसिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एज यू नो दैट, ये पॉइंट तो सभी को पता था। इट इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट आउट ऑफ 10 प्रिस्क्राइब ड्रग 1 मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब फ्रॉम प्लांट। ठीक है, तो आप लोग को अगर 10 ड्रग डिस्क्राइब किया जा रहा है, प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, तो उसमें से एक जो है दैट इज़ अ मेडिसिन derived from plants. Ayurvedic, herbal and homeopathic medicine have also obtained from the plant. तो ऐसे नो दैट कि जो आयुर्वेदिक है टर्म, ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है हमारा, नेचुरल वे में। आयुर्वेदा में जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो नेचुरली बनाई जाती हैं और कहीं ना कहीं प्लांट से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, और होम्योपैथी की बात की जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पूरे
प्लांट्स वगैरह ही शामिल होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है प्लांट्स की। हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं, नीम है, आंवला है, इवन फ्रूट के प्लांट, हम फ्रूट खाते हैं तो ऑफकोर्स हमें एनर्जी मिलती है। और हम जो खाना खाते हैं, अनाज, पल्सेस, वीट, ये सारी भी चीज़ें कहाँ से आती है? प्लांट से ही आती है। तो एक तरह से कह सकते हैं वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है। और नेचुरली हम जितना भी मेडिसिन फॉलो करेंगे, अगर हम नेचुरल मेडिसिन खाते हैं तो हम ज़्यादा हेल्दी होंगे। ठीक है। नाउ हैबिटेट, नेक्स्ट पॉइंट इज हैबिटेट। सो लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स कि हम हमारे आसपास या आप लोग के घर के आसपास कितने मेडिसिनल प्लांट हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आज की क्लास में आपको होमवर्क दे रही हूँ। लीव अ कमेंट कि आपके घर के आसपास या आपने अपने टेरेस पे कौन से मेडिसिनल प्लांट लगा रखे हैं। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। हो सकता है आपने तुलसी लगाया हो अपने घर पे या एलोवेरा का प्लांट लगा रखा हो। ठीक है। तो लीव अ कमेंट, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने एक्टिव हैं अबाउट दी मेडिसिनल प्लांट्स। नाउ forests are the habitat of all wild animals such as insects, spiders, squirrels, ants, worms, deer, butterflies, porcupines, bears, buffaloes, wolves, cats, tiger, elephant, etc. तो आप सबको पता है अगर फॉरेस्ट की बात आती है तो वहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के प्लांट्स प्लस अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है। आगे देखते हैं। Many trees and plants are found in forests. Trees such as shal, teak, shisham, neem, bamboo, jamun, fig, hair, amla, etc. are common. A big variety of climbers and creepers are also found. Now, many plants grow on soil, ground. We can find some plant growing on trees, trunks and branches. तो आप सब ने देखा ही होगा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जब वो ग्रो करते हैं तो उनके बीच बीच से एक नया प्लांट आ जाता है। ठीक है। तो मैनी स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर सीन लिविंग इन ट्रीज होज बाग एंड सर्विसेज। तो इन द फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन द फर्स्ट चैप्टर आप सब ने एक नया पॉइंट पढ़ा था जिसका नाम था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको मैंने शॉर्ट में लिख लिया SR। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अ फंगस एंड अ एल्गी। ठीक है। और फंगस क्या काम कर रहा था और एल्गी क्या काम कर रहा था? लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि उस पर मैंने 2-3 क्लासेस बनाई है और अभी भी आपके यूट्यूब पे चैप्टर नंबर 1 की क्लासेस एडेड है। ठीक है। तो आप सब मुझे बताइए व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए। तो यहाँ पे बात की गई है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स, तो एक तरह से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल की बात की जाए तो फंजाई और ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, ट्री में अपना शेल्टर लेते हैं। फिर इंसेक्ट्स, तो आप सबको पता है स्क्वायरल कहाँ रहती है? ट्रीज़ में रहती है। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो भी कहाँ रहते हैं? ट्रीज़ में रहते हैं। तो ये तो आपको पता ही है ना। मैनी ट्राइब्स ह्यूमन बींग्स ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट इवन टूडे। ठीक है। तो बहुत सारे आज के भी टाइम पे ट्राइबल्स हैं और वो कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं ना। यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ है। ठीक है। स्पीसीज इन फॉरेस्ट हैबिटेट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गम, रेजिन एंड वैक्स। Besides fruits, seeds and leaves, forests also provide a large number of material useful to us. Many of them are used as raw material in various industries. For example, gum, resin and wax are used in paint industry. Underline this part. Gum, resin and wax are used in paint industry. तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? सीलिंग वैक्स, लैक, गम, रेजिन। तो ये सारे इमेज आपके सामने शोन है। ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए कि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं 40 to 50% अभी भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। ऑक्सीजन तो इम्पॉर्टेंट है। आप सबसे अगर पूछा जाए एक कॉमन सा क्वेश्चन, आप लोग बताते हो हमारे लिए ट्रीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड एवरीवन सेड कि ऑक्सीजन हमें मिलेगा। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। लेकिन कंपेरेटिवली अगर यहाँ पे देखा जाए एट द सेम टाइम हमें ऑक्सीजन के साथ साथ क्या क्या मिलता है ट्रीज से? फ्रूट, एक तरीके से
हम अपने फूड के लिए भी किस पे डिपेंड है, ट्रीज़ पे डिपेंड है। बहुत सारे एनिमल्स को वहाँ पे शेल्टर भी मिलता है। इवन हम आज के टाइम पे वुड का यूज़ करते हैं अपने घर में बहुत सारे चीज़ों को बनाने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्री एक मेजर पार्ट है इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। ट्रीज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। सो सेव ट्रीज, सेव पेपर, सेव वाटर, ये सारे जो थॉट है इस टाइम पे मार्केट पे रन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है सारे बच्चों को, ठीक है। नाउ ऑल सच आइटम्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो है, और जो आपको पता है वो भी है, दैट आर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। आप सबके घर में भी बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट होंगे। इवन आपके हाथ में जो बुक है, साथ में जो कॉपीज़ हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, राइट। आपकी कॉपीज़ के जो पेजेस है वो कहाँ से बन रहे हैं, ट्रीज से बन रहे हैं। आप जो बुक पढ़ रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, ट्रीज से आ रहा है। आप जब सांस ले रहे हो तो क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी कहाँ से है, जितने सारे फॉरेस्ट है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा ऑक्सीजन आता है और उसे हम इनहेल करते हैं, ठीक है। अदर बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट, और क्या है बेनिफिट, वी हैव लर्न अबाउट सम यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। Let us now know how forests prevent, control, regulate and maintain some natural phenomena that could adversely affect our life। तो कैसे फॉरेस्ट जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबको पता है कि जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग के लिए तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस साथ ही साथ वो कैसे नेचुरल फेनामेना भी मेंटेन करता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। नाउ पहले पेन से लिख कर लेते हैं। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ड्यू टू हैवी रेन एंड विंड्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो आप सबको पता है सॉइल इरोजन क्या होता है। जो मिट्टी वाले एरिया होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक मिट्टियाँ होती है, पेड़ नहीं होते बड़े बड़े, तो वहाँ पे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ऊपर लेयर क्या होती है उसकी, पानी के साथ बह जाती है। द रूट्स बिहाइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और अगर वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जो रूट होती है वो क्या करती है, उसे बाइंड अप करके रखती है, तो हैवी रेन भी हो जाता है बट सॉइल इरोजन नहीं होता उस जगह पे। तो एक तरीके से देखा जाए कि बहुत सारे पेड़ होने से हमारा क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन से प्रिवेंशन हो रहा है, ठीक है। वरना इस तरीके से तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रिवेंट सॉइल इरोजन। Dense forest also prevent raindrops from falling directly on the soil with full force, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, आप लोगों ने देखा है अभी जो इमेज हमने पढ़ा था फिगर नंबर 16.1, वहाँ पे कैसे फर्स्ट में जो कैनोपी प्लांट्स थे वो कैसे दिख रहे थे, कवर अप कर रहे थे, राइट। तो बहुत ही मुश्किल होता है, या जो रेन होती है, रेन ड्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा सरफेस तक नहीं पहुँच पाती है, तो ये भी एक तरीका है क्या, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन का। नाउ फ्लड कंट्रोल। Heavy rain at a place for a few days result in flood. Forests act as absorber of rainwater. As you know that बहुत सारी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लड आ जाता है। फॉरेस्ट एक्ट एज एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व थ्रू द रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज। अगर बहुत सारे पेड़ हैं तो वाटर क्या होगा, रूट के थ्रू ऑब्जर्व हो जाएगा, दैट और बहुत सारा वाटर अब्जॉर्व हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लड के चांसेस कम हो जाएंगे। दस मच वाटर इज अब्जॉर्व बाय द सोइल एंड फ्लो टू ऑफ वाटर टू रिड्यूस एंड वाटर लॉगिंग इज अवॉइडेड। इन दिस मैनर फ्लड आर कंट्रोल एंड वाटर टेबल इज ऑल्सो मेंटेन, ठीक है। इससे क्या होगा, प्लांट को जितनी ज़रूरत है प्लांट ने वाटर ले लिया, आफ्टर दैट हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। तो एक तरीके से ट्रीज और फॉरेस्ट होने से क्या है, फ्लड पे भी कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने देखे, क्या क्या, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, प्लस फ्लड कंट्रोल भी होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या दिया है यहाँ पे, ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रीज इन अ लाइफ स्पैन ऑफ 50 years अ ट्रीज एक्सेल अबाउट 6,000 pounds of oxygen. Underline this part. ट्रीज अपने 50 years में कितना ऑक्सीजन एक्सेल करता है, 6,000 pounds। नाउ रेगुलेशन ऑफ वाटर साइकिल। Water is absorbed by trees
फ्रॉम सॉइल एंड एक्सेस वाटर एवोपरेट थ्रू द लीफ ऑफ ट्रीज इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इस पार्ट को भी आप पढ़ चुके हैं इन चैप्टर 9 या 10 में आपने इस पार्ट को पढ़ा था कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, एवोपरेट होता है लीफ से। वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट दैट कम्स डाउन एज रेन, दस फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन वाटर साइकिल। तो एक तरह से देख सकते हैं हमें यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 मिल गया है कि फॉरेस्ट और क्या करता है, वाटर साइकिल को मेंटेन करता है एंड एक तरीके से कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर साइकिल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन्स बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मेंटेन करता है गैसेस को भी। एज यू नो, ऑक्सीजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ आवर प्लैनेट कम्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एज यू नो, आपने चैप्टर नंबर 1 पे फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है, मैम ने आपके पढ़ाया है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन सबको याद होगा, जहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा था C6H12O6 और ऑक्सीजन, उस रिएक्शन में लास्टली क्या था प्रोडक्ट उसका, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, राइट, और वाटर। इनफैक्ट फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। अंडरलाइन दिस पार्ट, फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। तो ये तो आपका चैप्टर के नाम पे है पूरा, ठीक है। नाउ secondly, all organisms exhale carbon dioxide during respiration. Forest absorb this carbon dioxide during the process of photosynthesis. तो उस रिएक्शन से ही समझ में आ रहा है कि उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ पे क्या था, ग्लूकोज था, ऑक्सीजन था, और जो हमारा रिएक्टेंट था वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, Forests absorb this carbon dioxide during the process of photosynthesis. Thus, they maintain the balance between oxygen, carbon dioxide in the atmosphere. तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो क्या कर रहा है, गैसेस में बैलेंस बना रहा है। अदरवाइज इट वुड लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग। सो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट लाइक कि ये ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, और ये एनिमल से, एनिमल से क्या निकल रहा है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग और ऑल्सो एनिमल, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो प्लांट ट्रीज के पास पहुंच रहा है, वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ऑक्सीजन फिर से कहाँ पहुंच जा रहा है, एनिमल्स के पास। तो ये एक तरह की साइकिल है जो कंटिन्यू चल रही है जब से हमारा अर्थ है, और जब से ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स है, जिनको किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। नाउ चेक योर प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट, what is the canopy, by the process do plant help maintain the water cycle, by which process। तो यहाँ पे मैं आंसर तो नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वाला जो चारों पार्ट है ये आप खुद से करने वाले हैं। हाउ डू फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो ये चारों क्वेश्चन आप कहाँ से करने वाले हैं, अपने आप करने वाले हैं, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो एज यू नो कि हमारे इंडिया में क्योंकि फॉरेस्ट कंटिन्यूस पूरे वर्ल्ड में कम होता जा रहा है कंटिन्यू, तो कुछ हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए हैं, ऐसे एक्ट्स बनाए हैं जो कि ऑल इंडिया फॉलो किए जाते हैं कि फॉरेस्ट जो होंगे उसमें ज़्यादा कटिंग नहीं होगी एंड द थिंग्स। तो यहाँ पे उसको टर्म दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, देयर डिस्ट्रक्शन एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। एक तरह से ह्यूमन की लाइफ में फॉरेस्ट का कम होना या पेड़ों का कटना ह्यूमन की लाइफ में इफेक्ट तो करता है, साथ साथ हमारे पूरे इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जो पॉल्यूशन वाली गैसेस है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएगी अगर ट्रीज कम होंगे, और जो अच्छी गैसेस है लाइक ऑक्सीजन एंड डिफरेंट अच्छे गैसेस भी हैं हमारे इन्वायरमेंट, वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, प्लस हमारा इन्वायरमेंट भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। नाउ दे हैव अ ग्रेट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। नाउ यहाँ पे एक दिया हुआ है आपका, क्या दिया है, इंडिया का डायग्राम। तो बेसिकली हमारे इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं वो इसमें मार्क्ड है, ठीक है। नाउ ये दिया हुआ है ना, लीगेंस, मैनग्रूव, स्क्रब, ओपन फॉरेस्ट एंड डेंस फॉरेस्ट। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, ये जितने भी ग्रीन वाले पार्ट हैं यहाँ पे कैसा है, डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल है, और वो अच्छी बात है, ठीक है। तो भी तो
एक तरीके से कह सकते हैं बहुत कम फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट में कौन सा कलर है, ये जो ये वाले कलर्स हैं ये क्या है, ओपन फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा कवर अप दिया है कि कौन कौन से एरिया में, साउथ साइड में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये है फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे का पार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। तो अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट, लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स कि मैम इस पॉइंट में समझ में नहीं आया है और आगे आया, दैट इज़ गुड। ओके, थैंक यू।